हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम इस चैनल पर जो है ज़मीन से जुड़ी जो है नापी संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। तो आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है इस प्रकार की खेत जो है, इस प्रकार की ज़मीन देख करके जो है डर जाते हैं कि इस प्रकार की ज़मीन की पैमाइश कैसे किया जाएगा। जिस प्रकार की सेब जैसे जिस प्रकार की ज़मीन अगर आपके नक्शे में होंगे, किसी भी प्रकार की शेप वाली अगर ज़मीन होंगे तो उसका जो है पैमाइश करने का अलग रूल होता है। अगर आपके पास वर्गाकार होता है, आयताकार होता है या फिर आपके पास अंडाकार वाली ज़मीन होती है तो उस प्रकार की ज़मीन को जो है पैमाइश करने का जो है रूल होता है। अगर आप सभी प्रकार की ज़मीनों का जो है नापने का रूल अगर आपको अगर मालूम होता है तो आप जो है कभी भी कहीं भी जो है धोखा खाने वाले नहीं हैं। अगर ज़मीन की पैमाइश अगर करते हैं तो अगर फील्ड में अगर कभी भी काम करते हैं तो आपको इस प्रकार की जो है सभी प्रकार की रूल्स को जो है आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम जो है हमेशा एकदम हेल्पफुल कंटेंट जो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पर। तो ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार की शेप की पैमाइश करने में आपको समस्या नहीं होने वाली है। हम जो है इस चैनल पर इसी प्रकार से जो है इम्पोर्टेंस जो रूल्स होते हैं, जिस प्रकार से ज़मीन की पैमाइश की जाती है, तो पूरा भरपूर कोशिश करते हैं कि मेरे चैनल पर जो है अपलोड कर सकें। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो इस प्रकार की जो है शेप आपको नक्शा में मिल सकता है, मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार की मिलेगा तो आपको डरना नहीं कि इसकी जो है पैमाइश कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको जो है ये जो बीच में आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं, ये 3 प्लॉट जो है आप आराम से इसकी पैमाइश कर सकते हैं। बशर्ते इसमें आपको परेशानी कहाँ पर हो सकती है, ये वाली जो प्लॉट है इसमें आपको परेशानी हो सकती है, इसकी जो है पैमाइश कैसे करें, इसका एग्जैक्ट जो है जो एरिया है उसको कैसे निकालें। यही चीज़ हम आपको जो है आज सिम्पल रूल्स के माध्यम से सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप भी जो है आराम से अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आप मैथ वगैरह अगर बनाते हैं तो आप इस रूल के माध्यम से आराम से इस प्रकार की इस प्रकार की ज़मीन का एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है एक नज़री नक्शा लेनी है। इस प्रकार से नक्शा में आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, इस प्रकार से प्लॉट है तो आप जो है एक नज़री नक्शा बना लेंगे, ताकि इस प्रकार की जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये वाला जो रेखा खींची गई है, ताकि आप जो है नक्शा में ना खींचें। नक्शा में खींचेंगे तो नक्शा गंदा हो जाएगा, इसलिए आपको जो कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार की कॉपी में आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद इन सबों की मेजरिंग कर लेना है नक्शा से। तो चलिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसकी जो है नक्शा से जो है मेजरिंग कर लेते हैं कि किसका कितना आता है। उसके बाद जो है इसका सैमसंग रूल क्या कहता है, किस हिसाब से इसका मेथड बनाया जाएगा, किस हिसाब से इसका एरिया निकाला जाएगा, आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है फटाफट से इसका जो है एरिया इसका जो है नापी कर लेते हैं, इसका कितना लेंथ कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है पहले वाले का कर लेते हैं। ये वाला जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है लंबाई जो हमने क्या की है, नक्शा से इसकी पैमाइश कर ली है। नक्शा में इस प्रकार की लाइनें देनी है, यहाँ पर आपको कॉपी में इस प्रकार की लाइनें दे। तो हमने यहाँ पर जो इसकी पैमाइश की है, एग्जाम्पल के लिए हम माने हैं, आपके पास जितना भी नाप करके डाटा आएगा वो आप बैठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है 27 फीट यहाँ पर मेरा आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये मेरा आया हुआ है, मान के चलिए ये 40 आया हुआ है, ठीक है, 40। उसके बाद अब दूसरा शेप देख लेते हैं। ये वाला जो है इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये आपका 31 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इसका जो है कितनी लंबाई है, ये इसका लंबाई है आपका 15 फीट, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला देख लेते हैं कि तीसरा वाला कितना होता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका जो है 70 फीट है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 70 फीट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 30 फीट है। ये इस प्रकार से आपको जो है नक्शा से इसकी मेजरिंग कर लेनी है। उसके बाद इसकी लंबाई आपको लेना है, ये वाला इन सबों की रेखा की लंबाई एक बार फिर आप मेजरिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मेजरिंग की है, तो करने पर जो है ये आपका मेरा आता है कितना, 80। उसके बाद ये वाले जो लेंथ है ये मेरा आ रहा है 65, ठीक है। उसके बाद ये भी जो आ रहा है ये भी 65 ही आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी जो आ रहा है ये 80 फीट आ रहा है, ठीक है। ये आप सब जो है फीट में हम इसकी पैमाइश कर रहे हैं, फीट में आ रहा है। अगर आप करीब में अगर इसकी पैमाइश करते हैं तो इसका जो है करीब में आएगा।
तो चलिए हम इसका फेट में कर लिए। उसके बाद ये वाला तो कर लिए, उसके बाद इन सबों का भी मेजरिंग कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मेजरिंग करना। अगर आप जब भी इससे नक्शा से पैमाइश करते हैं तो आपको जो बारीकी से सबसे पहले ये काम आपको कर लेना। नजरी नक्शा बनाने के बाद ये काम आपको कर लेना, उसके बाद इसका कैलकुलेशन होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देख लेते हैं कि कितना आया हुआ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 36। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये मान लेते हैं हम लोग 32। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसका ये आपका 34 आया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लेते हैं, ये आपका 18 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 65 ले लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 29। तो ये सहारा का जो है हमने यहाँ पर क्या किया, मेजरिंग कर लिए। सबका यहाँ पर सबका जो है सबको मेजरिंग कर लिए, किसका कौन से लाइन की कितनी लंबाई है। तो ये कर लेने के बाद अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के मेथड पर। तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर रैंकिंग कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसका सबसे पहले किसको करेंगे। तो मान के चलिए पहला नंबर इसको कर देते हैं पहला, उसके बाद दूसरा नंबर इसी को कर देते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर इसको कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर पाँचवा नंबर, ये आपका छठा नंबर, ये आपका सातवां नंबर, उसके बाद ये आपका आठवां नंबर कर देते हैं, उसके बाद ये नौवां नंबर। अब इस प्रकार से हम जो है एक एक करके सबका जो है एरिया निकालने वाले हैं। सबसे पहले ये जो है ये आप जिस प्रकार से इसकी एरिया निकालते हैं ये आप वैसे ही एवरेज से आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो है इसका रूल होगा, जो रूल हम आपको सिम्पसन रूल कहें वही रूल से इसका एरिया निकालने वाला था। सबसे पहले एक का निकाल लेते हैं, एक का क्षेत्रफल, ठीक है। एक का क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा, ये जो है ये आमने सामने को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको इंटू कर देंगे तो ये पहले वाले का एरिया निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से सबका जो है निकालने वाले हैं, उसके बाद जो है सबको ऐड करने वाले हैं कितना स्क्वायर फीट ये इसका इस प्लॉट का जो है एरिया आने वाला है। तो सबसे पहले एक का ले लेते हैं, तो आमने सामने भुजा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट का जो है 80 प्लस ये आपका हो जाएगा 65/2, ठीक है। उसके बाद 40 ये आपका 40 प्लस 36/2। अब इन सबों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इन सबों को जोड़ने पर कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 5, 12, 13, 14, ये आपका आ जाएगा 145/2। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका 76 आ गया 76/2। अब इन सबों को क्या करेंगे, क्लोज कर लेते हैं। जैसे इन सबों को क्लोज करेंगे, क्लोज करने पर आप यहाँ पर आ जाता है 7 पॉइंट 2 7 14, उसके बाद 12.5, तो ये आपका 72 पॉइंट जो है 5 आ गया। उसके बाद ये देख लेते हैं 6, उसके बाद 38 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। यह करने के बाद उसके बाद इनको क्या करना है, इंटू कर लेते हैं। ये 72.5 इंटू 38 कर लेते हैं, 2 तिया 6, उसके बाद ये आपका 8 16, ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, 76/2 को करने पर ये आपका 38 आ गया, 38 दूनी 76। उसके बाद इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, इंटू करने पर ये मेरा आ जाता है 2755 फीट, ठीक है। एक का आ गया, अब दूसरे का निकाल लेते हैं, ठीक है। ये एक का आया हुआ है, अब दूसरे का निकालते हैं कि दूसरे का कितना आएगा। अब दूसरे का देखिए, दूसरे सिर्फ यहाँ पर है, ये दूसरा नंबर ये माने हम लोग। अब ये जो है इसका रूल से बनाएंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, ये 2/3 कर देना है आपको, ठीक है। 2/3 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये आपका आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या करेंगे 2/3 आधार आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला इसको आधार मानेंगे जो 36 है, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। 36 इंटू और ऊंचाई मेरा कितना है 32, तो क्या करेंगे इसको इससे 3 से काट लेते हैं, तो 3 3 दूनी 6, 12 तिया 36 आ गया। अब क्या करेंगे कि 12 दूनी 24, 24 इंटू 32।
अब 24 इंटू 32 करेंगे तो ये मेरा आ जाता है 768 फीट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद दूसरे का तो निकाल लिए, अब तीसरे का निकालते हैं कि तीसरे का कितना आएगा। अब तीसरे का निकाल लेते हैं। तो तीसरा ये यहाँ माने है, देखिए वही रूल आएगा 2/3। आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार की अगर प्लॉट आ गया तो आपको जो है नजरी नक्शा बना करके कॉपी में इस प्रकार से आपको मेजरिंग करके ले लेना है। आप आराम से जो है एग्जैक्ट इसका जो एरिया आने वाला है इसी रूल से आपको मिल जाएगा। तो चलिए 2/3 इंटू आधार मेरा इसका कितना है 40, 3 नंबर देखिएगा। आधार इंटू ऊंचाई कितना है 27। ठीक है, आराम से जो है आप फटाफट इसको कर सकते हैं। 9×27। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर आपका कितना आ जाएगा 9×2 = 18। 18×40, 18×40 जैसे कीजिएगा तो ये 720 फीट आ जाता है। ठीक है, ये 720 फीट आ जाता है। ये तीसरा नंबर भी हो गया मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग चौथा नंबर को। चौथा नंबर यहीं पर बना लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। ये आपका चौथा नंबर किसको पकड़े हैं, ये चौथा नंबर ये वाला देखिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 2/3 इंटू आधार कितना है 34, ऊंचाई कितना है मेरा 18। इसको 3 से काट लेंगे। ये आपका हो जाएगा 6×18 12, 6×2 = 12 इंटू 34। 12 इंटू अगर 34 करते हैं तो ये आपका आ जाता है 408 फीट। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर देख लेते हैं कि पांचवा नंबर कितना आ रहा है। ये देखिए पांचवा नंबर आपका है, किसको माने हैं, इसको माने हैं। तो आमने सामने को जोड़ लेंगे। 31 + 34/2 इंटू, ये तो 65 दोनों बराबर है तो एक ही लेने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ये आपका 5, ये 6, ये 2 आ गया। उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं 65। इसको क्लोज करने पर कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 5 का है, ये आपका 32.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, 32.5 इंटू 65, 32.5 इंटू 65 जैसे करते हैं तो ये मेरा आ जाता है टोटल, ये आपका 12.5 फीट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक पाँच का भी जो है 5 वाला नंबर का भी जो है यहाँ पर एरिया निकल के आ गया। अब छठा नंबर देख लेते हैं कि छठा नंबर हम लोग का कितना आ रहा है। अब छठा नंबर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो 5वां नंबर का एरिया जो है यहाँ पर निकल के आ गया। अब छठा नंबर को लेते हैं कि छठा नंबर का एरिया कितने आएगा। तो छठा नंबर यहीं पर बना लेते हैं, छठा नंबर। ठीक है, 6 नंबर कहाँ पर, ये वाला है। देखिए 2/3 आधार इसका कितना है 31 है। आधार इंटू ये ऊंचाई कितना है 15 है। तो इसको 3 से काट लेंगे, 5 आएगा। उसके बाद 5 दूना 10, ये 5 और 2 10, उसके बाद 31। इसको जैसे ही करेंगे 31 इंटू 10 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 310, 310 फीट। ठीक है, पाँचवा नंबर भी होगा। अब छठा को देख लेते हैं कि छठा कितना आएगा, सातवां कितना आ जाएगा, देख लीजिए। अब सातवां कहाँ है मेरा, ये वाला सातवां है। तो उसको क्या करेंगे 2/3, आधार मेरा कितना है 70 फीट, इंटू ऊंचाई कितना है 30 फीट। अब इसको 3 से काट लेते हैं, ये 10 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 20 आ जाता है, 10 दूने 20 इंटू 70। अब ये इतना आ गया। अब 30 और 70 करेंगे, हाँ ये 20 इंटू 70 आ गया। अब 20 इंटू 70 जैसे ही करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आपका 1400, ये आपका 1400 आ जाता है। ये 1400 फीट आपका ये आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं हम लोग 8वां नंबर, जो 8वां नंबर मेरा ये है। अब 8वां नंबर को क्या करेंगे, यहीं पर बना लेते हैं 8वां नंबर। देखिए ये आपका 8वां नंबर 2/3। अब आधार कितना है, सॉरी ये 8वां नंबर जो है आपका इससे होगा, एवरेज से इसको निकालेंगे। ये आपका कितना आ जाएगा 70 + 65/2 इंटू 65 + 80/2। अब इन सबों को जो है जोड़ के 2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं
जोड़ के जैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं तो ये टोटल आपका आ जाता है, इंटू करने पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं आपका 4893.75 ये फिट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये 8 वाला का भी एरिया हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब क्या करते हैं, 9 का एरिया निकाल लेते हैं जो हम लोग का लास्ट है। यहाँ पर देखिए 9। अब 9 का भी सेम उसी प्रकार से निकालने वाले हैं कि 9 का यहाँ पर लिख लेते हैं 9। अब 9 का एरिया कैसे हो जाएगा, 2/3 इंटू आधार कितना है, देखिए ये वाला आधार कितना है 65, ऊंचाई कितना है 29। अब इसको जो है इसको काट लेते हैं। ये आपका कट जाएगा 3 से, इसको काट लेते हैं। 3 दूना 6, 1 आपका 6 6। इसको जैसे क्लोज करते हैं और इन सबों को जो है इससे 2 से गुना करके और 29 से इसको गुना करेंगे तो ये टोटल आ जाता है, ये आपका 1256.28 फीट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। 1256.28 फीट ये आपका इतना आ गया 9वां का। अब इन सबों को 1 से लेकर 9 जो हम लोग इसका एरिया निकाले हैं, अगर सबको जोड़ते हैं तो सबको जोड़ने पर ये टोटल आ जाता है। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं जो कुल कहा जाता है, कुल सबका जो है स्क्वायर फीट कितना आ जाता है, सबको जोड़ने पर ये टोटल हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका 1532 3.53 ये आपका फीट स्क्वायर आ जाता है इतना। अगर आपके पास प्रकार इस तरह की अगर प्लॉट अगर हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए किस प्रकार से हम जो बारीकी से आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास किए हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस प्रकार की प्लॉट को जो है बिल्कुल समझ में आए होंगे बारीकी से। अब जो है आपको बिल्कुल अंडकार शेप जैसा वाला अगर आपको प्लॉट मिलता है तो उसका एरिया आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए उसको भी अंडकार वाला शेप वाला वीडियो को जो है इसी में ही बताने वाले हैं। तो आप जो है उस प्रकार की जो है अंडकार शेप वाला जो एरिया जो है आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर। चलिए अंडकार जैसा शेप आपको अगर कोई भी प्लॉट अगर मिल जाए तो उसका एरिया आप आसानी से कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम उसका जो है एक चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से आपको अंडकार जैसा एक खेत मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको खेत मिल जाता है तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आप ले लेंगे। सिंपल भाषा में आपको समझना है और कम समय में जल्दी आपको समझना है ताकि आप आराम से वहाँ पर बना सकें फील्ड में। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एक इस प्रकार से जो है लाइनिंग कर लेते हैं। जो आपको इस प्रकार से अगर प्लॉट मिलता है तो आप इसका एरिया कैसे निकाल पाएंगे, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन का जो है आपको मेजरिंग कर लेना है कि कितना आ रहा है। मान के चलिए ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आप मान के चलिए ये आपका 50 मीटर है। ठीक है, ये आपका 50 मीटर है। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो है दोनों की लंबाई आपको क्या करना है, मेजरिंग कर लेना है। अब इसका रूल क्या है, इसका जो मैथ बनाने का मेथड है वो किस प्रकार से है आप, तो यहाँ पर सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि इसका अगर एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना है, पाई ए बी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद है, इसी के फॉर्मूले के बेस पर जो है इसका एरिया निकलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पाई का मान आपको पता ही होगा 22/7 आता है। पाई का मान कितना होगा 22/7। उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ए इंटू बी। अब ए की लंबाई जो आपका होगा वो आपका ए की लंबाई आप इसको मानेंगे। ठीक है, पहला वाला जो ये बड़ी वाली लाइन है ए और ये वाला इसका बी हो जाएगा। तो ए इंटू बी, तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए 200 मीटर इंटू बी। बी का मान कितना है आपका, देखिए 50 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, जैसे ही आपका इतना आ जाएगा तो आपको जो है 22/7 से डिवाइड करने के बाद 200 इंटू 50 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको जो है गुना कर लेते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 22/7 को यहाँ पर इसका क्लोज कर लेते हैं कि 22/7 जो है इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, ये आपका 3.142 आता है। उसके बाद 200 इंटू 50 को जैसे इंटू करेंगे तो ये टोटल आपका कितना आ जाता है, ये इसको सबों को इंटू करने पर ये आपका 31,428.571 ये आपका फिट आता है।
तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी अंडरकट शेप वाला ज़मीन का जो है पैमाइश आप उसका आइडिया जो है आराम से निकाल सकते होंगे। आई होप आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट जो है आप जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की प्लॉट की पैमाइश नहीं कर पाते हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद जो आराम से कर पाए। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।